हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के जो हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं उसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों को इतनी सारी डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। देखो गाइज, अभी तक जो जितने भी हमारे इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुके हैं वो एग्जाम है एनटीटी। एनटीटी का मोस्टली इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। सेकंड है हमारा पीआरटी, जो कि हमारा इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। कुछ इंटरव्यू हो चुके हैं, लाइक 10 तारीख को था, एक 13 तारीख को था, 15 तारीख को था, कुछ 24 को है, कुछ इस तरीके से, 30 का भी है। इस तरीके से पीआरटी के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं और कुछ बच्चों को कॉल आ भी रही है अभी भी। तो जिन्होंने पीआरटी का फॉर्म फिल किया है वो डरे नहीं। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो डेफिनेटली आपको कॉल भी आएगी, साथ में व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी आएगा और जीमेल पे भी आएगा। ये तीनों चीजें आएंगी, और कैसे आएंगी वो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंत तक दिखाऊंगी। तो सभी देख लेना कि इस तरीके का अगर आपके पास कोई मैसेज आ रखा है तो आपको कैसे, क्या, कहाँ पे जाना है, वो सारी बात करेंगे हम। दूसरा गाइज, एलडीसी का फॉर्म जिन्होंने भरा था और यूडीसी का फॉर्म जिन्होंने भरा था उनके भी इंटरव्यू कॉल्स एंड मैसेजेस आने लग गए हैं। मैं आपको एलडीसी का ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे खुद के भाई का भी था, उसका एलडीसी का आ गया है, यूडीसी का भी आ गया है। एंड तो जितने भी, जैसे जो टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, प्रिंसिपल हैं, इनके अभी इंटरव्यू कॉल आने शुरू नहीं हुए। अगर किसी को आया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अदरवाइज मेरी क्वेरी के अनुसार जितने लोगों को मैं जानती हुई, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मोस्टली बच्चे अपडेट कर देते हैं, बता देते हैं कि अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। होम पेज पे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है टेलीग्राम का लिंक। तो वहां पे बच्चे बता देते हैं कि मैम आज मेरा इस चीज का इंटरव्यू था, ये सारी चीजें पूछी गई थी, ऐसे ऐसे था, वो सारी बातें। तो टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल का अभी मेरे पास किसी का कोई मैसेज नहीं आया और मेरे नोन में भी किसी का नहीं है। तो आपका मोस्टली मेरे को नवंबर में लगता है इंटरव्यू कॉल आने शुरू हो जाएंगे। तो गाइज, आप अपनी तैयारी शुरू रखो। किन बातों को आपको ध्यान रखना है वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक तो सिर्फ एनटीटी का हुआ है। देखो मैं बता देती हूँ आपको एनटीटी में भी क्या पूछा गया था। एनटीटी भी हमारा टीचिंग पोस्ट के लिए ही है। तो जैसे कि एनटीटी का हमारा इंटरव्यू हुआ, सुबह बच्चे गए अंदर, जब जहां आपको वेन्यू आ रहा है, वेन्यू भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। चलो पहले हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे क्या पूछा जा रहा है। पहले मैं आपको नोटिस दिखा देती हूँ कि किस तरीके का नोटिस आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो गाइज आप ये देख सकते हैं, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली, यानी इनका पिन कोड है, ये इनकी ईमेल है, ये फोन नंबर दे रखे हैं आपको दो, और ये व्हाट्सएप कॉल दे रखी है। डेट ये जो आया था 18/9/2025 को मैसेज आया था मेरे भाई के पास, लोअर डिवीजन क्लर्क के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट था इंटरव्यू कॉल लेटर है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। डियर ऑल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, मतलब कि इस जो भी ये मेरे भाई का फॉर्म उसने फिल ठीक किया था, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो फॉर द नेक्स्ट स्टेज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एलडीसी एट आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, न्यू दिल्ली। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एज द फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये शेड्यूल दे रखा है, डेट उसका 25 तारीख को है। किन किन बच्चों का एलडीसी का 25 तारीख को है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिपोर्टिंग टाइम आपको 8 बजे पहुंच जाना है। वेन्यू क्या है, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, दुर्गाबाई देशमुख मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी 1, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आईटीओ न्यू दिल्ली 110002, लैंडमार्क स्कूल नियर टू गेट। इस पे जाना है, मेट्रो स्टेशन के पास। अगर आप इसको गूगल पे या मैप पे डालोगे आपको पता चल जाएगा, अपना देख लेना रास्ता कैसे क्या जाने का प्रोसेस है। 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे पहुंच जाना। क्योंकि मेरे 2 ऐसे लर्नर हैं जो 8:05 पे पहुंचे थे और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो अंदर जा पाए थे, अदरवाइज 8:05 के बाद जितने भी आए थे उनको बाहर ही रहने दिया था। तो थोड़ा सीरियस लेना एग्जाम को। सिलेक्शन हो सकता है, आई नो कम पोस्टेज है, बट एक तरीके से गवर्नमेंट है प्रॉपर। तो सीरियस लो, प्रैक्टिस करो और सारी बातों को ध्यान से देखो कि कैसे क्या पूछ रहा है और आप क्या पहले कर सकते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कॉम्प्रोमाइज। रिटन टेस्ट होगा एलडीसी के लिए, मैं अदर चीजों के लिए भी बताऊंगी। रिटन टेस्ट होगा और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट होंगे, पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। काइंडली ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ओरिजिनल के साथ साथ आपकी फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए। अपडेटेड अपना रिज्यूमे बना के जाएगा। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, 10+2+ एनसीसी है या जो कुछ भी है, वो सब आप लेके जाना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना अगर आपने पहले कहीं पे जॉब कर रखी है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और फोटो ले जाना। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आपको नेसेसरी लग रहे हैं कि मुझे लगाना चाहिए, वो भी ले जाना। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना।
प्लीज कंफर्म, अब उन्होंने तो भेज दिया, आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया, प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी, अपनी अवेलेबिलिटी को आपको कंफर्म करना है। कैसे? बाय रिप्लाइंग ऑन द अबव ईमेल, जो आपको ऊपर ईमेल दी गई है, और कॉन्टेक्ट अस, या फिर जो कॉन्टेक्ट दिया गया एट द नंबर ऑन व्हाट्सएप प्रोवाइडेड अबव। तो देखो ये दोनों आपको इस पे मतलब अपना कि आप आओगे उसको कंफर्म करना है, इस ईमेल पे डाल देना, फोन पे कर देना और व्हाट्सएप पे कर देना। देखो फोन नंबर तो मिले नहीं थे उनके, स्विच ऑफ जा रहा है, तो ईमेल पे डाल देना। बाकी वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एंड लर्न मोर अबाउट योर विजन फॉर एजुकेशनल लीडरशिप, वार्म रिगार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये जो है ये लेटर आपके पास आएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास आ गया है कमेंट सेक्शन में बताना एंड अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। बाकी कब रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ये इंटरव्यू होने के बाद आपको सारी बातें क्लियर की जाएंगी इस वीडियो में। एनटीटी का भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो देखो जिनका गाइज एलडीसी का है, किसी का 25 का है, किसी का 26 का है, जिनका भी एलडीसी का है गाइज, आप एक बात ध्यान रखनी है, आपको 8 AM डेफिनेटली अपने वेन्यू पर पहुंच जाना उससे पहले, क्योंकि 8 बजे तो शुरू हो जाएगा ना, तो आपको टारगेट चल के रखना है 7:30 पे आप डेफिनेटली पहुंच जाओ। दूसरी बात क्या रखनी है, अपने याद से सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से विद फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों लेके जाने हैं। साथ में आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अंदर बिल्कुल प्रॉपर पेरेंट्स को या साथ में जो भी गार्डियंस आपके साथ गया है सबको अच्छे से बिठाया जा रहा है। कोई ऐसे नहीं कि रोड पे खड़े होकर परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर टी चाय पानी वगैरह दिया जा रहा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छे से आप जाओगे एंड जो आपका लेने वाला स्टाफ है ना काफी कोऑपरेटिव है, आपको अच्छे से केटर कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं एलडीसी का बता देती हूँ, एलडीसी का हम डिस्कस कर लेते हैं। एलडीसी का गाइस सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा एलडीसी में। रिटन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक एलडीसी का एक भी नहीं हुआ है, अगर हुआ होता तो मैं आपको डेफिनेटली बता देती। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, मोस्टली तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। दूसरा देखो, एक तो जीके अपनी थोड़ी बहुत करके जाना अच्छे से, रीजनिंग मैथ्स भी करके जाना। दूसरा जो आपकी टाइपिंग होगी गाइज, टाइपिंग स्किल थोड़ी ना थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, जिन्होंने एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि थोड़ा वहां पे इतना कंपटीशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत से बच्चे तो जाएंगे नहीं, और जो जाएंगे अगर वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उनका डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपका 8 बजे शुरू है, जितनी जल्दी जाओगे उतना पहले नंबर आएगा, तो आप लास्ट 1 बजे तक फ्री हो जाते हो। और साथ के साथ वो आपको मतलब बता भी देते हैं, आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस है उसमें आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तो गाइज मेरे को जिसका पता है, जो हमारा एनटीटी का हुआ था, अब तक एनटीटी के कंप्लीट हो चुके हैं, एनटीटी का एक भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एनटीटी का गाइज पहले हुआ रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में भी क्या हुआ, सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ। सब्जेक्टिव में उन्होंने बच्चों को 2 क्वेश्चंस दिए, सब्जेक्टिव टाइप 5 नंबर का था एक क्वेश्चन। उन्होंने बोला था इसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करो और 5 मार्क्स का आपको 1 पेज या 2 पेज लिखने हैं। मतलब वो एक तरीके से आपका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं कैसी है वो। तो कोई भी एक क्वेश्चन करना था, ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट था। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में क्या लिया गया कि आपसे पढ़वा के देखा, आपकी टीचिंग स्किल्स को वो देखना चाहते थे। कोई भी एक रैंडम टॉपिक आप रेडी कर जाना। एनटीटी तो काफी छोटे बच्चे हैं, 3 to 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं, तो वो मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था, अगर आपकी क्लासरूम में एक बच्चा डेली मतलब वॉशरूम कर देता है पेंट में, क्योंकि 3 to 6 ईयर के बच्चे काफी छोटे होते हैं, तो आप किस तरीके से उस चीज को कैटर करोगे। तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड एबीसीडी आप किस तरीके से पढ़ाओगे। तो मेरे एक लर्नर थे, उसने बताया कि सर मैं एएनआर इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ। उसने पोएम सुनाई थी, अभी मैं बता भी देती हूँ आपको। अ से अनार, आ से आम, पढ़ना लिखना अपना काम, ई से इमली, ई से ईख, बिटिया रानी कुछ तो सीख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, चिड़िया रानी दाना बुन, ए से एड़ी, ए से ऐनक, मत करना तुम बक बक झक झक, ओ से ओखली, ओ से औरत, मेरी माँ की भोली सूरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली, बच्चों बजाओ मैं करताली। अब उस लर्नर ये कहानी सुनाई, मतलब जो वहां पे जितने भी पैनल में 4 बैठे हुए थे इतने खुश हो गए ना। मतलब जो मेरा लर्नर था वो कह रहा था मैम डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन है, मुझे पता है। क्योंकि मेनली देखो गाइज, इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मतलब इतने खुश हो गए थे। तो गाइज जिनका भी अदर अपना सारा तैयार करके जाना, जैसे कि आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिनके भी इंटरव्यू होंगे, सिचुएशनल बेस वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो आप इस तरीके का आंसर दोगे ना जो उनको भी बिल्कुल नया लगे, हटके, यूनिक लगे, तो डेफिनेटली वो आपको ले लेंगे गाइस। तो ये टीचिंग पोस्ट के लिए मैंने बता दिया। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है एलडीसी का, अब जब भी होगा मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊंगी किस तरीके से
क्या-क्या है, ये पोएम सुनाने का रीज़न ये था कि आपको पता चले क्या यूनिकनेस हमें वहाँ पे दिखानी है। तो गाइज़ एलडीसी का तो यही है, रिटन टेस्ट होगा, अपना रेडी करके जाना आप। जीके का थोड़ा करंट से रिलेटेड कौन पीएम है, इस तरीके के क्वेश्चंस, एंड अपना रीजनिंग मैथ्स आपकी अच्छी हो ताकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो, तो आप उनको कैटर कर जाओ। बाकी आप अपनी टाइपिंग टेस्ट अच्छे से करके जाना, क्योंकि सेकंड टायर तो होगा ही होगा, तो टाइपिंग स्पीड भी आपकी देखी जाएगी। तो गाइज़ होपफुली आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से कैसे-कैसे आपका होगा। मोस्टली मैंने आपको आइडिया दे दिया है। बाकी कुछ नई बातें हों तो आप डेफिनिटली बताना आंध्र एजुकेशन सोसाइटी के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में। कुछ भी क्वेरी हो, किसी भी पोस्ट के लिए आपको क्वेरी हो, डेफिनिटली आप कमेंट करना। अगर उसका आंसर मैं जानती होंगी तो आपको डेफिनिटली बताऊँगी। बाकी आपको अदर वीडियोज़ टाइम टू टाइम आती रहेंगी। एलडीसी का 25 तारीख को हो जाएगा, 26 को जिनका भी है, 25 को आप चैनल पे वीडियो देख लेना, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि 26 को किस तरीके से आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।